बच्चों एग्जाम्पल 5.1 की बात करते हैं। ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म एंड मैटर का, और 5.1 में 4 पार्ट्स दिए गए हैं। पहले हम लोग 2 पार्ट को डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट 2 पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें सी और डी बाद में करते हैं। पहले ए और बी को समझते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और देखते हैं क्वेश्चन में क्या मिलता है। What happen if a bar magnet is cut into 2 pieces? कैसे कट करना है? Transverse to its length, ट्रांसवर्ड कट करना है, एंड along its length। पहला क्वेश्चन ये है। तो पहले क्वेश्चन को करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन तो कह रहा है कि एक बार मैग्नेट के बारे में, तो पहले बार एक मैग्नेट बनाया जाए। सॉल्यूशन, पहले एक बार मैग्नेट आप बना लो। तो बार मैग्नेट बच्चों होता कैसे है? बार मैग्नेट तो ये होता है, इस तरह का कोई एक बार मैग्नेट आपने बना लिया। ये एक बार मैग्नेट बन गया। अब इस बार मैग्नेट का जानते हो, देखो ये जो होता है वो एरिया क्रॉस सेक्शन होता है। तो ये एक बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट में 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है साउथ पॉइंट, एक साउथ इंड होता है, एक नॉर्थ इंड होता है। इसका मतलब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी कुछ ऐसे हो जाएगी इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, यहाँ पे साउथ दिखा दिया मैंने और यहाँ पे नॉर्थ दिखा दिया। क्लियर है? इतना तो एक बार मैग्नेट हो जाता है। अब कह रहे हैं कि इस बार मैग्नेट को कट कर दो। कैसे कट कर दो? इसी को मैं कट करने जा रहा हूं, ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ। तो यहां लिखा जाएगा, फर्स्ट पार्ट है ए का फर्स्ट पार्ट, बार मैग्नेट इज कट ट्रांसफर टू इट्स लेंथ। इसकी जो लेंथ है उसको ट्रांसवर्स कट करना है। तो मतलब इसको ऐसे कट करना है जैसे है, उसी को इससे परपेंडिकुलर कट कर दीजिए। तो कट करेंगे तो होगा क्या? होगा इस तरह से, ये जैसे ये कट होकर के आएगा, ऐसे कट होकर के, तो ये सीन कुछ ऐसा बन गया। और इधर भी कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको तो मैंने ऐसे ही काट दिया था। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ मिल जाएगा, जाके ऐसे कट किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या था? साउथ पोल था। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ साउथ पोल था, तो यहाँ नॉर्थ बन जाएगा। जैसे भी मैग्नेट को आप कट करते हो तो क्या होता है, किसी भी मैग्नेट को कितना भी आप कट कर दो, उसमें से नॉर्थ और साउथ पोल कभी भी गैप नहीं होंगे। जिधर साउथ था उसके जस्ट अपोजिट नॉर्थ बन जाएगा, अगर इधर नॉर्थ होगा तो उसके जस्ट अपोजिट साउथ बन जाएगा। तो ये चीज़ें इसमें आ ही जाएंगी। इधर नॉर्थ है तो इधर क्या जाएगा? इधर नॉर्थ है, इधर साउथ आ जाएगा। अब इन दोनों को पास रखें तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब किसी भी मैग्नेट को कट कर दीजिए, कितना भी छोटा कर दीजिए, उससे नॉर्थ और साउथ पोल गैप नहीं होंगे। ये हो जाएगा। अगर इसी को मैं कैसे कट कर दूं? अलोंग इट्स लेंथ के अकॉर्डिंग कट कर दूं, तो देखो जरा क्या आता है। सेकेंड पार्ट है बी का, ए का ही सेकेंड पार्ट है। बार मैग्नेट इज कट along its लेंथ। अब इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग कट करना है, तो जब इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग कट करेंगे तो ऐसे ही कट हो जाएगा। तो इसका मतलब कुछ ऐसा सीन बनेगा, जाके देखो। ये ऐसे मैग्नेट है तो मैग्नेट ऐसे कट जाएगा, तो यहां पर ऐसे आ जाएगा। ठीक, तो ये मैग्नेट थोड़ा सा पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नेट जो है वो पतला हो जाएगा। मैं और पतला बना रहा हूं, देखो समझाने के लिए कि मैग्नेट यहाँ पे क्या हो गया? पतला हो गया है। ऐसा दूसरा वाला जो मैग्नेट आएगा वो कैसा आएगा? सेम ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पर जो कटिंग होगी तो ये कुछ ऐसा मिलेगा जाके आपको, ऐसा। ठीक, तो जब कटिंग ऐसे करेंगे तो ये ऐसा मिल जाएगा। तो यहाँ से कुछ आपको ऐसा मिला,
इस तरह से मैग्नेट आपको मिलेगा, ठीक है, ऐसा। तो जब ये मैग्नेट कट किया गया तो देखा गया कि इसकी लेंथ तो चेंज हुई नहीं, लेंथ तो वही है, 2l है। यहाँ पे अगर लेंथ 2l होती तो क्या होता, लेंथ अगर 2l होती तो लेंथ को, जब मैग्नेट को ऐसे कट किया गया था तो लेंथ कितनी हो जाती, लेंथ हो जाती यहाँ बच्चों LL हो जाती, क्या हो जाती, लेंथ हो जाती L। जब तक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना चेंज हो मैग्नेट का, तब तक उसका पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होता है। तो मैं लिख दूं कहीं पर नॉलेज के लिए कि जो पोल स्ट्रेंथ होती है, क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, M होती है, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब तक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होगा, पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी। देखो यहाँ वाले में पूरे का एरिया कितना था, पूरा जो एरिया है वो A है। अगर एरिया नहीं चेंज हो रहा, इसका एरिया A ही है, तो इसका मतलब है इसकी पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी। यहाँ MM लिखा जाएगा, यहाँ क्या रहेगा, MM ही रहेगा। पोल स्ट्रेंथ चेंज तब होती है जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जस्ट हाफ हो गया है, तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ जस्ट हाफ हो जाएगी, यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ क्या होगी, हाफ हो जाएगी। क्यों, लेंथ तो वही है, लेंथ तो आपके पास 2l ही है, ठीक है। यहाँ पर भी लेंथ कितनी है, 2l ही है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पोल स्ट्रेंथ का लेना देना है। तो पोल स्ट्रेंथ जैसे ही ये एरिया क्रॉस सेक्शन हाफ होगा, पोल स्ट्रेंथ जस्ट हाफ हो जाएगी। अगर मैं यहीं पर आपसे ये पूछ लेता कि बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, मैग्नेटिक मोमेंट, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कभी क्वेश्चन में आपको मिलेगी। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है बच्चों वो M इक्वल टू होता है क्या, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ होती है, तो ये आ जाता है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं ये लिख दूँ, ये तो सही है ही है इन्फॉर्मेशन। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि बताओ ml की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लिखोगे m/2, क्या लिखोगे, m/2। अभी ये काम आएगा, देखो कैसे काम आएगा। अगर मैं पूछता इसका बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट आप क्या बताते, इन दोनों के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट आता वो ये आता m डैश, m डैश क्या आ जाता, क्योंकि इसका m है तो इसका m डैश मान लेता हूँ, इसका भी m डैश हो जाएगा। तो m डैश की वैल्यू क्या आने वाली है, देखो एनसीईआरटी का तो आंसर सिर्फ एक लाइन का है, इफ मैग्नेट इज कट वी गेट 2 मैग्नेट्स हैविंग नॉर्थ एंड साउथ पोल। लेकिन उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन तो समझनी पड़ेगी ताकि आपको पूरा जो ज्ञान है वो इस क्वेश्चन का वो किसी तरह से भी आए वो मिल जाए, तो वो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखो इसका मैग्नेटिक मोमेंट या इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट मान लेता हूं m डैश है, इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, m डैश है। तो m डैश क्या होगा, वो पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ होता है, तो m इंटू एल आ जाएगा। और m इंटू एल किसके बराबर होता है, ये होता है m/2 के बराबर। वैसे ही यहाँ पर अगर मैं पोल स्ट्रेंथ पूछता तो क्या आता, पोल स्ट्रेंथ पूछता यहाँ पर कितना आता है, इसका हो या इसका हो, तो क्या आ जाता है, m डैश इक्वल टू कितना आता, पोल स्ट्रेंथ होता, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ होता। तो यहाँ से लेंथ कितनी है 2l, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाता और ये आपको मिल जाता कितना ml। ml किसके बराबर होता है बच्चों, ml होता है m/2 के बराबर। तो मतलब आप देख रहे हो बच्चों यहाँ से जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है आफ्टर कटिंग द मैग्नेट, कैसे भी कट कर रहे हो, चाहे उसको ट्रांसवर्स कट करो या फिर अलोंग द लेंथ कट करो, मैग्नेटिक मोमेंट तो चेंज हो ही रहा है ना, तो चेंज हो जाएगा। तो आंसर आपको क्या लिखना है, आंसर आपको यहाँ पे इन दोनों का जो आंसर है वो क्या लिखना होता है, इन लाइन। इन लाइन एक ये लिखा जाता है बच्चों खाली कि आपको इन ईदर केस, इस केस में भी इस केस में भी क्या लिखोगे, इन ईदर केस, जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है वो यही लिखा रहता है, इन ईदर केस, इन ईदर केस वी गेट 2 मैग्नेट्स, 2 magnets each having north and south pole. In either case we get 2 magnets having north and south pole, north south pole. In either case, चाहे इस केस की बात करो या आप इस केस की बात करिए या इस केस की बात करिए, आपको 2 मैग्नेट मिलेंगे और दोनों केस में क्या होगा, नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। लेकिन आपको अपने पास इंफॉर्मेशन रखनी है कि मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आप निकालोगे, उसका फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, पोल स्ट्रेंथ इनटू
मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक की डिस्टेंस होती है मैग्नेटिक लेंथ। वो आंसर इसका आ जाएगा। तो आप निकालना भी सीख चुके हैं। अच्छा, अब मैं बात करता हूं वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो 5.A का बी पार्ट है। तो बी पार्ट के बारे में बात करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बी पार्ट के बारे में बात करें। चलो बी पार्ट देखो क्या होता है। बी पार्ट बच्चों ये कहता है कि मैग्नेटाइज निडल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो उस पर क्या लगता है? उस पर एक्सपीरियंस होता है टॉर्क, लेकिन कोई फोर्स नहीं लगता। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगता है, लेकिन कैसे नहीं लगता वो तो देखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं 1 का बी पार्ट, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटाइज निडल होती है, मैग्नेटाइज निडल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क बट नो फोर्स। तो इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक निडल एक्सपीरियंसेस नो फोर्स। मैग्नेटिक निडल experiences a torque but no force। जरा इसका फील्ड भी ले लो। जैसे मैं बात करूं कि यहां पर एक मेरे पास क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या रखा, एक मैग्नेटिक निडल को मैंने रख दिया। क्या रख दिया? मैग्नेटाइज निडल को रख दिया। अच्छा, तो कैसे रखोगे? ये रखना पड़ेगा आपको। ऐसे आपने एक निडल को यहां पर रख दिया। अब ये जो मैग्नेटिक निडल है ये क्या करेगी? इस मैग्नेटिक निडल, इस जो मैग्नेटाइज निडल है, इसका मतलब इसके पास साउथ पोल नॉर्थ पोल होगा। तो मैं मान लेता हूं इधर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है। ये मैग्नेटाइज निडल है। अब इस मैग्नेटाइज निडल कहां रखी है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। ये कैसा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगता है वो इधर लगेगा। F इक्वल टू कितना लगता है? ये लगता है बच्चों MB लगता है। अच्छा, इधर जो फोर्स लगेगा वो कितना आएगा? F इक्वल टू आता है MB। ये MB कैसे आया? थोड़ा सा फील ले लो। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे होते तो वहां लिखते E इज इक्वल टू F/Q लिखते। अगर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हो तो B इज इक्वल टू F/M लिखोगे। तो यहां से F इक्वल टू क्या आएगा? MB आ जाता है। ये होता है फॉर्मूला। F इक्वल टू Q ये पढ़ा था, वैसे सेम सीक्वेंस में ये आ जाएगा। जितना ये फोर्स है उतना ये फोर्स है, बस डायरेक्शन चेंज है। तो नेट फोर्स कितना हुआ? नेट फोर्स यहाँ पर क्या आएगा? दैट इज F नेट जो आ रहा है, F नेट वो कितना आएगा? वो आ जाएगा MB। देखो ये फोर्स प्लस ये फोर्स, दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसका मतलब MB माइनस MB। तो यहाँ से नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये नेट फोर्स 0 आता है, बट टॉर्क 0 नहीं होता, क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड की टेंडेंसी होता है कि मैग्नेटिक फील्ड को, इस मैग्नेटिक फील्ड में इसको क्या करे? रोटेट करे। इसको, इसकी टेंडेंसी क्या होती है कि मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक निडल क्या हो? रोटेट करे। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में ये निडल एक टॉर्क का एक्सपीरियंस करती है। उस टॉर्क की वजह से क्या होता है? ये अपने आप को अलाइन करती है। किस, कहां पे करती है? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो हो गया इसके बारे में कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स 0 होता है बट टॉर्क 0 नहीं होता है। ड्यू टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटाइज्ड निडल क्या होता है? इट अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया बात। अब आगे का क्या सीन है इसमें? यहां से थोड़ा सा कंसेप्ट आपका और अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा। आयरन नेल को क्या कर दीजिए? नियर अ बार मैग्नेट प्लेस कर दीजिए। अच्छा, बार मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करता है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक बार मैग्नेट क्या करता है? मैं लिखता हूं यहां पे, बार मैग्नेट प्रोड्यूसेस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये याद रखना है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो मैंने देखो ऐसा सीन बनाया कि मेरे पास ये एक बार मैग्नेट है। क्या है? ये एक बार मैग्नेट है। ये एक बार मैग्नेट है।
यहाँ पर क्या है मेरे पास, साउथ पोल है और यहाँ पर क्या है, नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये एक बार मैग्नेट हो गया। इस बार मैग्नेट के पास क्या बोला गया, नियर अ बार मैग्नेट क्या करना है, हाउ एवर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एडिशन टू टॉर्क वाई। मतलब अगर आयरन नेल को बार मैग्नेट के पास रखा जाता है तो वो टॉर्क तो एक्सपीरियंस करता ही करता है, साथ में क्या करता है, साथ में वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स को भी। ऐसा होता है, पहले वाले में तो टॉर्क होता था बट फोर्स नहीं था। यहाँ पे आयरन नेल को जब बार मैग्नेट के पास रखेंगे तो फोर्स भी लगेगा। हाँ लगता तो है, कैसे लगता है उसको देखते हैं। जरा देखो, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बार मैग्नेट आयरन नेल को रख दिया। क्या कर दिया, एक मैं आयरन नेल को रखता हूँ। जरा देखो, ये मेरे पास एक आयरन नेल है, ये मेरे पास क्या है, आयरन नेल है। इस तरह की मैंने एक आयरन नेल बना ली, ये आयरन नेल है, इसको मैंने यहाँ रख दिया। जैसे ही देखो, जैसे ही इसको मैं इसके पास रखूंगा, लिखा है, कैसे लिखा है, आयरन नेल नियर अ बार मैग्नेट। कहाँ रखा है, नियर अ बार मैग्नेट, बहुत दूर नहीं है, नियर अ बार मैग्नेट। तो क्या होगा, जो ये बार मैग्नेट है वो क्या करेगा, वो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस करेगा। क्या करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस करेगा। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस करेगा तो क्या होगा, इस पर लगेगा टॉर्क, क्योंकि इसके पास मैग्नेटिक फील्ड देखो, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, फिर कम होगी, फिर कम होगी, फिर और कम होगी, फिर और कम होगी। मतलब पहले बड़ी लाइन बनेगी, फिर छोटी लाइन। देखो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, फिर कम होती जा रही, और कम होती जा रही, और कम होती जा रही, और कम होती जा रही। मतलब मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। ये इस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस करेगा। इंड्यूस करेगा तो क्या होगा, जैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस करेगा तो सीन कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो, जैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस करेगा, फिर उसके बाद सीन चेंज हो गया। कैसा सीन चेंज हो गया है, बार मैग्नेट वो वही है, इधर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है, और ये जो आयरन नेल है वो घूम जाएगी ड्यू टू द टॉर्क, क्योंकि इस पर टॉर्क लगेगा। क्यों लगेगा वो बता रहा हूँ। देखो पहले ये घूमेगी, क्या करेगी, घूमेगी आयरन नेल, घूम करके कुछ ऐसे हो जाएगी, बड़ी नहीं हो जाएगी, बस ऐसे हो जाएगी। ये आयरन नेल ऐसी हो गई। ठीक, इसके बहुत पास है, मैं दूर बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब क्या होगा, पहले तो ये जो बार मैग्नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा गया है, तो इसके अंदर क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होगा, इसका मतलब है कि उस पर टॉर्क लगेगा। जैसे टॉर्क लगेगा तो ये घूमना चाहेगी। क्या करना चाहेगी, ये घूमना चाहेगी। घूम करके कहाँ आएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी क्या होंगी, साउथ से नॉर्थ जा रही होंगी, उसी में ये अलाइन हो जाएगी। अलाइन हो जाएगी मतलब ऐसे ही। ठीक है, इसके अंदर मैग्नेटिक, देखो इसके थ्रू बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड बहुत दूर तक सीधी नहीं होती हैं, इसलिए कहा गया वेरी नियर टू बार मैग्नेट आयरन नेल को प्लेस करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत दूर तक सीधी नहीं होती है, तो एकदम पास में रखी होगी छोटी से आयरन नेल, तो ये इसके पास में है बिल्कुल। और यहाँ पर क्या हो गया, ये वाली अब रोटेट हो चुकी है। इसका मतलब इधर क्या आएगा, ये टर्न अप हो चुकी है। जैसे यहाँ पे देखो ऐसे टर्न अप हुई थी, तो क्या होगा, जिधर नॉर्थ होता है उधर इसमें साउथ इंड्यूस होता है, और इसका मतलब इधर क्या होगा, नॉर्थ इंड्यूस हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आसानी से अलाइन हो जाएगी। अच्छा, अलाइन हो जाएगी तो जरा देखो, इस बार मैग्नेट की वजह से इसमें मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हुआ था, तो इंड्यूस होने की वजह से इसके इस एंड पर आया था क्या, साउथ पोल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नॉर्थ था, इधर आया साउथ। तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट भी करेगा। क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो यहाँ पे क्या आएगा, अट्रैक्शन आ जाएगा। क्या आएगा, अट्रैक्शन फोर्स आएगा। अब इसकी पूरी कहानी सुनो। अभी क्या आया, मैंने ये बताया कि जैसे ही आयरन नेल को बार मैग्नेट के थ्रू प्रोड्यूस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। तो क्या लिखना चाहिए लैंग्वेज, व्हेन आयरन नेल placed close to bar magnet
मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूसेस, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूसेस इन अ नेल, कौन से नेल? आयरन जो नेल है उसमें मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो गया। ड्यू टू दिस इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, ड्यू टू दिस इट experiences a torque and it get aligned in the field of magnet, जो मैग्नेट की फील्ड है उसमें ये क्या हो जाती है? अलाइन हो जाती है। ठीक है, अच्छा अभी देखो अलाइन तो हो गई है, इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट आ चुका है, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा तो नॉर्थ साउथ पोल तो आना ही आना है। अच्छा अभी क्या हुआ? इस बार मैग्नेट की वजह से इसके नियर बाई एंड पर क्या है? साउथ पोल है। तो ड्यू टू द इंड्यूस्ड साउथ पोल, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट टूवर्ड्स बार मैग्नेट, सो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। मतलब ये हुआ तो पहले तो ये मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हुआ तो ये क्या हो गया? इस पर टॉर्क लगा, जब टॉर्क लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि टॉर्क लगेगा, किस में लगेगा? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क लग रहा है, और टॉर्क लगने के साथ साथ क्या हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कि इस पर एक फोर्स भी लग रहा है। क्यों फोर्स इसलिए लग रहा है कि यहां पर क्या होगा? यहां पर जो इंड्यूस्ड साउथ पोल है वो एक्सपीरियंस करता है क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, एंड इंड्यूस्ड साउथ पोल इन आयरन नेल get attracted towards the north pole of magnet, and hence it experience a force। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको अपने थॉट प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ती है, या फिर उस लेवल से सोचना पड़ता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत लाइटली नहीं लेने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को करके आप अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा इंक्रीज करते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को बाईपास नहीं करना है। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। ठीक है, तो इस पे आपको फोकस करना है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करने हैं। पार्ट सी और डी को देखते हैं बच्चों। पार्ट सी में बोला जा रहा है मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो भी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर किसी सोर्स ऑफ फील्ड के पास या किसी के पास मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, दे मस्ट हैव मैग्नेटिक साउथ एंड नॉर्थ पोल, उसके पास दोनों पोल होंगे। व्हाट अबाउट द फील्ड अबाउट टोराइड? व्हाट अबाउट फील्ड अबाउट टोराइड? तो टोराइड के बारे में क्या कहेंगे? क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन हैव, कोई भी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसके पास नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा। इन दोनों पोल्स का होना नेसेसरी है। ठीक है, ये बात तो तब सही होगी, ये बात तो तभी सही होगी अगर किसी के पास मैग्नेटिक मोमेंट है तो दोनों चीजें होंगी। अगर मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है तो फिर ये बात सही नहीं होगी। उसको कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं तो थोड़ी बात क्लियर हो जाएगी। तो सॉल्यूशन किसका बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं 1 के सी पार्ट का। तो देखो, पहला मेरे पास केस ये है कि मैं बात करूं किसके लिए। देखो, पहला मैं लेता हूं स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें करंट जा रही है, ठीक है, इसमें करंट जा रही होगी, और ये इसको रखा मैंने कहाँ पे है? ये मैग्नेटिक फील्ड बी में है। ठीक है, यहाँ पर B0 नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड में है।
इसमें करंट जा रही है तो उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में है। अच्छा, दूसरा केस देखो जरा सा, ये कॉइल है, इसमें भी करंट जा रही है तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड में होगी, मतलब ये आसपास तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी ही। अच्छा, इसके पास भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक मैं टोराइड दिखाता हूं, देखो ये करंट लूप है, क्या है, करंट लूप है, ये स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये आपके पास क्या है, टोराइड है। टोराइड ऐसे बना लीजिए, ऐसा आ गया। तो यहां पे देखोगे कि इंडलेस होता है, तो जहां से शुरू करेंगे वहीं पर इसको लेकर के आप दिखा दोगे। ये ऐसे आप इसमें करंट जा रही है ऐसे। ये आपके पास टोराइड है, तो ये ऐसा हो गया टोराइड, इसको बोलते हैं टोराइड। क्या बोलते हैं, टोराइड। ये आपके पास करंट लूप है, तो करंट लूप के पास क्या होगा, क्या नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं? हाँ। अगर आपको अब जिधर से देख रहे हो उधर से देखने पर करंट क्लॉकवाइज हो तो इसका मतलब उधर साउथ पोल है। तो इसका मतलब क्या होगा, इधर से देख रहे हैं तो देखो जरा करंट ऐसे जा रही है, इसका मतलब कैसा है, इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो तुम्हारी तरफ से इसके अंदर जा रही होंगी। इसका मतलब सामने की तरफ क्या है, सामने की तरफ साउथ पोल है और पीछे की तरफ क्या है, नॉर्थ पोल है। समझ में आया? आप कुछ नहीं करना, इन फिंगर्स को रखो करंट की डायरेक्शन में, थंब बता देगा कि मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएंगी। और मैग्नेट के बारे में तो पता ही है, मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ जाती हैं, तो सामने साउथ है, इसके पीछे क्या है, इसके जस्ट पीछे नॉर्थ है। अच्छा, यहां पर देखो, यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, बट कहां पर देखें, नॉर्थ पोल साउथ पोल कहां पे है, ठीक है, क्योंकि करंट तो ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में तो है भी, ये भी मैग्नेटिक फील्ड में है, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड में है। मैग्नेटिक फील्ड कहां होती है, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इसमें होती है, इसके बाहर जीरो होती है मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, ठीक है। टोराइड के अंदर और बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, केवल टोराइड की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। यहां पर टोराइड की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, कितनी मिलती है, मोनी के बराबर, म्यू नॉट एन आई के बराबर मिलता है। तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो ये क्या हो गया, टोराइड भी मैग्नेटिक फील्ड में है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड में है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड में है। लेकिन टोराइड कोई टॉर्क अप्लाई नहीं करता है, कोई भी टॉर्क अप्लाई नहीं करता, मतलब टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, इसके लिए जीरो होती है, इसके लिए भी टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन इसके लिए टॉर्क की वैल्यू होती है, इसके लिए क्या होती है, इसके लिए टॉर्क की वैल्यू आती है। यहां पर क्या आएगा, यहां पर टॉर्क की वैल्यू इसके लिए जीरो नहीं है। क्यों नहीं है, अब वो बात सुनो, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास क्या है, डायपोल मोमेंट है। क्या है, डायपोल मोमेंट है। देखो जरा, यहां बी जीरो नहीं है, टाउ इक्वल टू क्या होता है, टाउ इक्वल टू होता है बच्चों एम बी, क्या होता है, एम बी साइन थीटा, तो कह लीजिए एम क्रॉस बी, कह लीजिए एम बी। तो यहां पर क्या है, टॉर्क जीरो है, टॉर्क जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो तो है नहीं, क्योंकि करंट जा रही तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी ही बनेगी, इसके आसपास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ऐसे। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पे टॉर्क जीरो आता है, ये कोई रोटेशन शो नहीं करता, तो क्या हो जाएगा, B इज नॉट इक्वल टू जीरो, टॉर्क जीरो है, इसका मतलब M मस्ट बी जीरो। इसका मतलब क्या आ गया, अगर M की वैल्यू जीरो आ गई, M की वैल्यू जीरो आ गई, इसका मतलब इसके पास मैग्नेटिक साउथ और नॉर्थ पोल नहीं है। मैग्नेटिक साउथ और नॉर्थ पोल होने का मतलब है कि उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा, या मैग्नेटिक मोमेंट है, इट मस्ट हैव, दे हैव मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। यहां पर जरा देखो, यहां पर क्या होगा, यहां पे टॉर्क जीरो नहीं है, तो टाउ इक्वल टू क्या होता है, एम क्रॉस बी। अब क्या होगा, बी जीरो है नहीं, जीरो है नहीं, और टॉर्क जीरो नहीं है, इसका मतलब एम भी जीरो नहीं होगा। यहां से क्या मिल जाएगा, दैट इज एम इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये बात, यहां जरा देखो, टॉर्क जीरो है, बी जीरो तो है नहीं, इसका मतलब क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी है, एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी दिखाया जा रहा है, तो एम क्रॉस बी का मतलब क्या है, बी जीरो है नहीं, टॉर्क जीरो है, इसका मतलब एम को क्या होना पड़ेगा, एम को जीरो होना पड़ेगा, जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको जीरो होना पड़ेगा। अगर मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आ गया, इसका मतलब है कि उसके पास मैग्नेटिक साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं है। अब जरा आंसर देखो, क्या लिखा हुआ है आंसर में, आंसर इसका यहां से मिलेगा, क्या, नॉट नेसेसरली, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, जरूरी यह है, ट्रू ओनली इफ द सोर्स ऑफ फील्ड हैज नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। अगर
सोर्स के पास, जो सोर्स हो, यहाँ करंट कैरिंग कनेक्टर सोर्स है, इसके पास अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है तो इसका मतलब है कि उसके पास नॉर्थ साउथ पोल नहीं होगा। और सही कब होगा? अगर मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है तो इट मस्ट हैव मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। करंट लूप के पास ऐसा ही केस है, टोराइड के पास आप देख रहे हो ये टोराइड के लिए, और स्ट्रेट करंट कैरिंग इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए ये बातें सही नहीं है। इसके लिए नहीं सही है, इसके लिए भी नहीं सही है। एनसीईआरटी में एज इट इज 2 लाइन में लिखा हुआ है, आपको वही लिखना है, लेकिन ये चीजें बता के लिखनी है और ये थोड़ा सा क्लू दे देना है। क्लू ये बताता है यहाँ पर टॉर्क जीरो है क्योंकि कोई रोटेशन शो नहीं करता, ये भी कोई रोटेशन शो नहीं करता, टॉर्क जीरो है, फील्ड जीरो नहीं है, इट मस्ट हैव मैग्नेटिक मोमेंट भी जीरो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं इसके डी पार्ट की। डी पार्ट बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल पार्ट है इस क्वेश्चन का, जिस पे आपको ज्यादा काम करना है, सोचना पड़ेगा कि कैसे चीजें हो रही हैं, और जब आप सोचोगे तो फिर ये क्वेश्चन हमेशा के लिए आपके मेमोरी में सेट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को रीड करिए, डी पार्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन फील का बहुत है। 2 आइडेंटिकल लुकिंग आयरन बार्स, आपके पास 2 आइडेंटिकल लुकिंग आयरन बार्स हैं। तो एक आयरन बार देखो आपके पास ये है, आयरन बार है, एक आयरन बार आपके पास ये है, आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। ठीक, ये भी एक जैसा है, ये आयरन बार, ये भी आयरन बार एक जैसा ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 2 आइडेंटिकल लुकिंग आयरन बार्स ए एंड बी, एक ए है एक बी है, ए है दूसरा बी है, आर गिवन, वन ऑफ विच इज डेफिनेटली नोन टू बी मैग्नेटाइज्ड। दोनों में से एक डेफिनेटली मैग्नेटाइज्ड है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए और बी में से एक तो पक्का क्या है? मैग्नेटाइज है। वी डू नॉट नो, मुझे नहीं पता कौन है मैग्नेटाइज, ए मैग्नेटाइज है कि बी मैग्नेटाइज है। हाउ वुड वन असर्शन, कैसे पता लगाएं कि कौन मैग्नेटाइज है कौन नहीं है? बात समझ में आई? 2 आइडेंटिकल लुकिंग आयरन बार दिए गए हैं, उनमें से एक पक्का मैग्नेटाइज्ड है, लेकिन ये मुझे पता लगाना है कि कौन पक्का मैग्नेटाइज्ड है और कौन नहीं है। चलिए, अब ये भी कहा गया है वेदर आर नॉट बोथ आर मैग्नेटाइज्ड, हो सकता है कि दोनों मैग्नेटाइज्ड हो। पहले तो एक बात बोली गई, एक तो पक्का है और हो सकता है दोनों मैग्नेटाइज्ड हो, लेकिन पता लगाओ। फिर बोला गया है इफ ओनली वन इज मैग्नेटाइज्ड, अगर ये मान लिया जाए कि एक ही मैग्नेटाइज्ड है, पहले तो कहा गया एक मैग्नेटाइज्ड है, हो सकता है दोनों मैग्नेटाइज्ड हो, लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि केवल एक मैग्नेटाइज्ड है, तो कैसे पता लगाओगे कि कौन? सिचुएशन को डील करते हैं। तो पहला केस लेते हैं, इसमें केस फर्स्ट। तो केस इसका फर्स्ट ये है, हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि दोनों मैग्नेटाइज्ड हैं कि एक मैग्नेटाइज्ड है, और कहा गया एक तो पक्का मैग्नेटाइज्ड है। तो सिचुएशन मेरे पास ये है कि दोनों बार मैग्नेट को हम क्या करेंगे? क्लोज लाएंगे। क्या लाएंगे? क्लोज लाएंगे। ध्यान से सुनना, दोनों बार्स को हम क्लोज लाएंगे, और लाने पर अगर किसी सिचुएशन में, मतलब ए को फिक्स कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया? इसको हमने फिक्स कर दिया, ये फिक्स्ड है, इसको भी फिक्स कर दिया। ठीक है, एक इसको फिक्स कर दिया, इसको ऐसे ही एक बार लेके आए, एक बार इसको पलट के लेके आए, एक बार इसको पलट के लेके आए। अगर दोनों ही सिचुएशन में, पहले तो बी को सीधे लेके आए, फिर बी को थोड़ा पलट के लेके आए, अगर दोनों सिचुएशन में से किसी एक में इसने रिपल्सन शो किया, इसका मतलब हो जाएगा कि दोनों ही मैग्नेटाइज्ड है। फिर से ध्यान सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये दोनों मेरे पास आयरन आइडेंटिकल बार्स हैं, ठीक है, अब इन दोनों को मैं पास ला रहा हूं, अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि एक तो पक्का मैग्नेटाइज है ना, तो अट्रैक्शन हो रहा है। अगर मैं ऐसे करके लाऊं, अगर रिपल्सन हो जाए तो मैं कह दूंगा कि दोनों मैग्नेटाइज हैं, क्योंकि रिपल्सन तभी हो सकता है जब दोनों मैग्नेटाइज होंगे। इसको फील में ले लो जरा सा, पहले लैंग्वेज क्या हो जाएगी? व्हेन बोथ बार कम क्लोजर, ब्रिंग क्लोजर लिखो। क्या लिखो? व्हेन बोथ बार ब्रिंग क्लोजर, ब्रिंग क्लोजर
closer. If they exert repulsive force in any situation, if they exert repulsive force in any situation, both must have magnetized, then we say both have must magnetized. ये सिचुएशन होती है। अगर मैं इसको ऐसे मैंने समझाने की कोशिश करी कि मान लो ये फिक्स वाले के पास क्या है, इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, इसके पास क्या है, इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, पास लाए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या शो हो जाएगा, यहाँ तो शो हो जाएगा अट्रैक्शन। लेकिन अगर मैं पलट दूं, मुझे नहीं मालूम है, बस पलट दे रहा हूं। जब मैं पलटता हूं तो इधर क्या आ जाएगा, नॉर्थ आएगा, इधर नॉर्थ तो पहले से था तो क्या आ जाएगा, इधर साउथ आ जाएगा। अब मैं इसको पास लेके आऊंगा तो क्या होगा, यहां पर रिपल्सन आ जाएगा। अगर किसी भी केस में रिपल्सन शो हो जाता है, इसका मतलब बोथ हैव मैग्नेटाइज्ड। दोनों मैग्नेटाइज होने की एक ही कंडीशन है कि एक बार जैसे ला रहे थे लाओ और फिर दोबारा पलट के लाओ। अगर रिपल्सन आया इसका मतलब है कि दोनों मैग्नेटाइज्ड होंगे। दूसरा केस ये है कि कैसे पता लगाओगे कि एक मैग्नेटाइज्ड है एक नहीं है। सेकंड केस जरा देखो, केस सेकंड केस इस तरह से डील करो बच्चों। जैसे मैंने एक बार मैग्नेट यहां पे देखो रखा है, ये एक बार मैग्नेट है, इसको मैंने रख दिया। और दूसरा बार मैग्नेट देखो मैं इधर बताता हूं, एक बार मैग्नेट इधर रखा है, ठीक। चलो जिसको मैंने रखा है उसको मैं बी मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, इस वाले को मैंने बी मान लिया। ये क्या है, बी है, ये क्या है, बी है। अब मैं क्या करता हूं, ए को इसके ऊपर रखता हूं। क्या रखता हूं, यहां पर इसके मिड पॉइंट पर रखता हूं। ए को मैंने इसके पास रखा। कहाँ रखा, इसके पास रखा। ये है मेरा पास ए है, ये ए है। फिर मैं इसी को यहां रखूं। कहाँ रखूं, यहां पे रखूं। इसी को भाई मैं यहां पे रखूं, ठीक। या फिर मैं इसको यहां पे रखूं, या फिर मैं इसको यहां रखूं ए को, या फिर मैं इसको ए यहां पे रखूं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ए है। अब दोनों सिचुएशन को समझने की कोशिश करना। अगर ए जो बार है वो तीनों जगह डिफरेंट फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है, डिफरेंट फोर्स फील करता है। ए एक्सपीरियंस डिफरेंट फोर्स। क्या है केस, इफ ए एक्सपीरियंस डिफरेंट फोर्स। चल गिर जाने दो। इफ ए एक्सपीरियंस different force at different situation. If A experience different force at different point of B, इसका मतलब क्या होगा। अगर ए को मैं रख रहा हूं, कहां पर, ए को मैं रख रहा हूं इस जगह पर, और ए फील कर रहा है डिफरेंट फोर्स, इसका मतलब क्या है, इसका एक सीधा मतलब है क्या, कि बी वाला मैग्नेटाइज्ड है, ए वाला मैग्नेटाइज्ड नहीं है। ये मुझे कैसे पता चला, आपको मालूम नहीं चला होगा, फिलहाल बता देता हूं मैं। ए क्या होगा, अनमैग्नेटाइज्ड होगा। क्या होगा, ए अनमैग्नेटाइज्ड होगा, मैग्नेटाइज्ड होगा, और बी क्या होगा, मैग्नेटाइज्ड होगा। ये पता लगाने का तरीका है, मैग्नेटाइज्ड होगा। फिर ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चों ना, सेंटर पर इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जीरो होती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है। यहां कुछ मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होती है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है, यहां मैक्सिमम होती है। अगर मैक्सिमम है, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, ये ज़्यादा फोर्स फील कर रहा है, देखो होगा क्या ना, होगा तो ये कि
यहाँ पे इसको रखा ज़्यादा फोर्स फील कर रहा, यहाँ रखा कम फोर्स फील कर रहा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ कम कर रहा, यहाँ ज़्यादा कर रहा, तो ये कम ज़्यादा फील कर रहा है ना, इसका मतलब यही तो मैग्नेटाइज है। अगर ये कम ज़्यादा फोर्स फील कर रहा है तो इसका मतलब है कि बी मैग्नेटाइज्ड है, ए मैग्नेटाइज्ड नहीं है। अब जरा यहाँ देखो, अब क्या हो, तीनों जगह ए सेम फोर्स फील करे। इफ ए एक्सपीरियंस सेम फोर्स एट ईच पॉइंट ऑफ बार बी, अगर बार बी के हर पॉइंट पर ए सेम फोर्स फील करे, यहां जितना उतना यहां, उतना यहां, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह है कि बी मैग्नेटाइज नहीं है। अब की बार कौन मैग्नेटाइज है, ए मैग्नेटाइज है। मतलब ये कि ये इसका नॉर्थ पोल हो, इसका साउथ हो, इसका नॉर्थ हो, इसका साउथ हो, इसका नॉर्थ हो, इसका साउथ हो, तो इस पर तो कोई मैग्नेटाइजेशन है नहीं। अगर होता तो अलग अलग एक्सपीरियंस होता। अगर सभी जगह फोर्स सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ए मैग्नेटाइज है। क्या है, ए मैग्नेटाइज्ड है। ए मैग्नेटाइज्ड, कौन मैग्नेटाइज नहीं है, बी अनमैग्नेटाइज्ड है। बी क्या है, अनमैग्नेटाइज्ड है, अनमैग्नेटाइज्ड है। देखो एनसीईआरटी में इसका आंसर जैसे भी लिखा है बहुत उलझे हुए तरीके से लिखा है, वहां थोड़ा सा फील कम आ रहा है। यहां पे केवल आपको ये बताना है बच्चों कि फोर्स अगर सेम फील हो, यहाँ पे फोर्स क्या है, सभी जगह फोर्स सेम फील हो रहा है। यहाँ भी फोर्स क्या आएगा, यहाँ भी फोर्स एफ आ रहा है, यहाँ भी फोर्स एफ आ रहा है, यहाँ भी फोर्स एफ आ रहा है। सभी जगह फोर्स की वैल्यू क्या आ रही, जो फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए है वो क्या है, वो सेम है। अगर ए के थ्रू फोर्स जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है बी के हर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर क्या हो, सेम हो, इसका मतलब है कि अब की बार बी मैग्नेटाइज नहीं है, ए मैग्नेटाइज है। यहाँ वाले केस में क्या था, अगर ए को मैं टच करा रहा हूँ, कहाँ, ए को डिफरेंट पॉइंट पे टच करा रहा हूँ बी के, और ए यहाँ पर कम फोर्स फील करे, यहाँ पे ज़्यादा फोर्स फील करे, यहाँ पे एफ क्या हो, ज़्यादा हो, यहाँ पे क्या हो, ज़्यादा हो, यहाँ पे क्या हो, एफ कम हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए वाला मैग्नेटाइज नहीं है, बी मैग्नेटाइज्ड है। होपफुली शायद अब बात समझ में आ गई होगी। तो स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीन जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है उसे नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।